सो हेलो व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम है श्रेया शेट्टी और ये हमारा वीडियो है एरे ऑब्जेक्ट्स 3। इसमें हम लोग देखेंगे एरे के आगे के मेथड्स जो हम लोग का बच गया था पिछले वीडियो से, क्योंकि पिछला वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा था। तो मैंने आपको कहा था कि मैं एरे ऑब्जेक्ट का एक और पार्ट बनाऊँगा, तो वो पार्ट आज आ गया है। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे चैनल पर जो है श्रीराज टेक्निकल। और अगर आपने अब तक मेरे जो प्रीवियस वीडियोस है उसको अगर आपने अब तक चेकआउट नहीं किए तो जाके चेकआउट कर लीजिएगा। बहुत ऑसम वीडियोस है, बहुत यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो इनमें से ही रिलेटेड है। तो इनको जाकर आप देख लो एक बार, क्योंकि ये सब बेसिक्स मैंने वहाँ पर आपको बताए थे, तो एक बार वहाँ पर जाके चेकआउट कर लो। तो चलिए हम हमारा वीडियो शुरू करते हैं। सो अब मैं आ गया अपने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पे। आज जो है हमारा टॉपिक जो एरे ऑब्जेक्ट 3, आज हम देखेंगे 5 मेथड्स। जो 5 मेथड मैं आपको एकदम अच्छे से समझाने वाला हूँ, तो लास्ट तक बने रहिएगा, एंड तक देखिएगा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, थोड़ा सा भी यूज़फुल लगता है, तो लाइक ठोकिए। नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको हिट कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और बन जाइए श्री फैम का मेंबर। तो यहाँ पर अब बात करते हैं हमारे टॉपिक की। तो यहाँ पर पहला जो मेथड है हमारा इज एरे फंक्शन, ठीक है। इज एरे फंक्शन, इज एरे मेथड भी बोल सकते हैं, फंक्शन भी बोल सकते हैं। क्योंकि फंक्शन हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि पैरेंथेसिस आगे लगा हुआ है, ठीक है। इसे मेथड भी बोला जा सकता है या फिर फंक्शन भी बोला जा सकता है। तो इज एरे की बात करें तो इज एरे मतलब क्या, वो बस चेक करता है कि ये एरे फंक्शन है कि नहीं, बस इसका इतना ही काम है। मतलब अगर हम लोग कुछ कर दे, जैसे एक वेरिएबल ले ले, जैसे रूट नाम का वेरिएबल ले लो या फिर स्ट्रिंग नाम का, ठीक है, एक मिनट, एरे नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ, एर करके, मतलब एर के अंदर मैं अगर कर दूँ यहाँ पर कुछ लाइक कर दूँ, लाइक नाम का कुछ कर दूँ, या फिर ये क्या स्ट्रिंग है, ठीक है। अगर हम लोग इसके नीचे अगर कुछ लिख दे कि देखो ये एरे का फंक्शन है, एरे का फंक्शन है, तो क्या करना है इसको, एरे डॉट, जैसे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट था, विंडोज़ ऑब्जेक्ट था, वैसे ये एरे डॉट, उसके बाद क्या करना है, इज एरे, ठीक है। इसके अंदर क्या करना है, एर, ठीक है, ये लिख देना। तो वो क्या रिपीट करेगा कि ये तो स्ट्रिंग है भाई, ये एरे नहीं है, तो क्या रिपीट करेगा, फॉल्स बोल देगा, मतलब वो एरे ही नहीं है। और अगर हम लोग इसको इसके अंदर कर दे, इसके अंदर कर दे एंड एक और कुछ लिख दे, जैसे लाइक, देन उसके बाद शेयर, ठीक है। आप भी कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगता है तो। अगर हम लोग ये लिख दे, एरे लिख दे, तो क्या करेगा वो ट्रू हम लोग को वहाँ पर दिखा देगा आउटपुट में, ठीक है। तो इसका बस यही काम है और कुछ काम नहीं है, बस हम लोग को बताता है कि एरे है कि नहीं। उसके नाम से आपको पहचान में आ रहा होगा, इज एरे, ठीक है, मतलब एरे है या नहीं, बस इसका उतना काम है। और अब बात करते हैं हम पॉप फंक्शन की। पॉप फंक्शन करता क्या है कि जैसे हम लोग के पास पिछले वीडियो में जैसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके एक ऐसे एरे था, ठीक है। तो अगर हम लोग ये पॉप फंक्शन वहाँ पर लिख दे, तो वो क्या करेगा कि जो हमारा लास्ट स्ट्रिंग था एरे का, वो वहाँ पर वो हम लोग का आउटपुट में दिखा देगा। जैसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके हमारे पास एरे था पिछले वीडियो में, तो लास्ट में क्या था, कमेंट करके था, तो वो कमेंट वहाँ पर वो आउटपुट में हम लोग को कमेंट करके ऐसे करके एक आउटपुट दे देगा, जैसे बस कमेंट दे देगा और कुछ भी, वो स्ट्रिंग का कुछ भी नहीं देगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो आपको अगर आप उसका लास्ट एलिमेंट आपको लेना है, जैसे बहुत बड़ा स्ट्रिंग है और उसका लास्ट एलिमेंट आपको पता है, उसके आगे के जैसे हम लोग को एलिमेंट चाहिए ही नहीं और बस लास्ट एलिमेंट चाहिए, आप पॉप जो फंक्शन है वहाँ पर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आपको पॉप फंक्शन और इज एरे फंक्शन दोनों आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं पुश फंक्शन की। पुश फंक्शन क्या करता है, जैसे अगर हम लोग को कोई वर्ड कनकैट करना, उसके लिए कनकैट मेथड भी है, लेकिन पुश क्या करता है, उसको कनकैट भी करता है एंड प्लस उसकी लेंथ भी बताता है, ठीक है, समझ रहे हो। मतलब वो कनकैट भी करेगा प्लस उसको पुश भी कर देगा, ठीक है, लेकिन वो कनकैट किया हुआ बताएगा नहीं, बट उसका लेंथ ज़रूर बताएगा। जैसे हम लोग ने कल के जो हमारा प्रीवियस वीडियो था, उस वीडियो में हम लोग ने देखा था कि
कैसे वो जो हम लोग ने लेंथ फंक्शन यूज़ किया, एंड लेंथ फंक्शन यूज़ करने के बाद बस 4 मतलब हम लोग ने 4 स्ट्रिंग लिए थे एक एरे में, तो वही वो 4 जो लेंथ है वो बता रहा था एरे की। बट जब हम लोग ने एक कनकैट किया, बेल आइकन नाम से एक स्ट्रिंग को कनकैट किया, तो उसका वो लेंथ वहाँ पर वो नहीं बता रहा था। बट पुश का वही काम है कि अगर हम लोग कोई कनकैट कर रहे हैं तो उसका भी हम लोग को लेंथ बताओ। तो हमारे पास 4 था, तो इसके अंदर अगर हम पुश के अंदर बेल आइकन कर दे तो वो क्या आउटपुट देगा हम लोग को 5, ठीक है। क्योंकि वो ये जो पुश है ये क्या करता है कि जो भी हम लोग कनकैट कर रहे हैं उसका भी वो लेंथ बता देगा, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो पुश, पॉप और ईज एरे, ये तीनों आपको अभी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आपको समझ में नहीं आ रहा तो भी कोई बात नहीं, मैं आज जब प्रैक्टिकली करके बताऊंगा तब भी आपको एक बार इसकी पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं रिवर्स फंक्शन की। इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा ये रिवर्स करता है, मतलब कैसे, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट है, ठीक है। उसको अगर हम लोग रिवर्स फंक्शन डाल दे तो क्या करेगा वो, कमेंट सब्सक्राइब शेयर लाइक करके उल्टे से शुरू करेगा, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था 0 1, मतलब स्टार्टिंग 0 से होते हैं 1 सेकेंड फिर 2, ठीक है, एंड देन 3। ये एरे का मेथड होता है, जैसे वो जो काउंट करता है, ठीक है। ये जो है पहला जो होता है वो 0 से काउंट करता है 1 2 3, ठीक है। अगर हम लोग रिवर्स कर दे तो क्या करेगा वो 0 2 1 0 3 2 1 0, ठीक है। ऐसे करके वो वहाँ पर आउटपुट दे देगा, ठीक है। ये है स्ट्रिंग में जो रिवर्स मेथड है वो, ठीक है। आपको रिवर्स मेथड में अभी ज़रा आपको उसका आइडिया आ रहा होगा कि रिवर्स मेथड एक्चुअली है क्या, ठीक है। तो अब बात करते हैं सॉर्ट की। सॉर्ट क्या करता है कि जो भी देखो, अब सॉर्ट में क्या होता है, जैसे अगर कोई भी फाइल मैनेजर है, ठीक है, कोई भी फाइल मैनेजर है, तो उसमें आपको जैसे आपके मोबाइल फ़ोन में भी देख लो तो ऊपर मैनेज ऐप्स का ऑप्शन रहता है एंड उसमें भी सॉर्ट ऑप्शन रहता है, और जब हम लोग उसको क्लिक करते हैं तो नीचे आता है अल्फ़ाबेटिकली ऐसे वैसे। तो सॉर्ट, बट जावास्क्रिप्ट में सॉर्ट मतलब एक ही दे रखा है कि अल्फ़ाबेटिकली वो एरे को अरेंज करके वहाँ पर आउटपुट में दे देता है। मतलब क्या करता है, जैसे हम लोग के पास लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट नाम का एक एरे है, ऐसे 4 है, ठीक है। तो इसमें पहले क्या आएगा, एल आएगा, नहीं पहले सी आएगा, ठीक है। पहले कमेंट को आउट करेगा, मतलब सी, ये जो अल्फ़ाबेट है सी, ये इन सब से पहले आता है तो इसको पहले डाल देगा, एंड उसके बाद लाइक को डालेगा, उसके बाद जो है शेयर को डालेगा, क्योंकि एस एच है, ठीक है, एस यू है, देखो यहाँ पर यू लास्ट में, मतलब सेकंड थर्ड लास्ट में आता है, तो ये जो है यू जो है इसके बाद आएगा, मतलब शेयर के बाद सब्सक्राइब आएगा। तो इस तरह से वो अरेंज करेगा। हम लोग को कितनी देर लग रही है इसको अरेंज करने में, बट जावास्क्रिप्ट एकदम इजी कर देता है हम लोग को अरेंज करने में, ठीक है। तो इन सब का आपको अभी ज़रा सा आइडिया हो रहा होगा कि ये सब है क्या, ठीक है। तो मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ एंड उसके अंदर जो बेसिक कोड्स है वो लिख के मैं आपको फिर से मिलता हूँ। सो मैंने यहाँ पर कोड लिख लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारा कल का जो वीडियो था, जो भी हमारा वीडियो था उसमें हम लोग ने जो लिखा था वैसे ही लिखा हुआ है, बस इसके जो टाइटल है वो चेंज कर दिया, एंड जो मेरा फाइल है array3.html से सेव किया है, जो भी बेसिक टैग है वही लिखा है, एंड जो मैंने वहाँ पर आपको समझाया था तो वहाँ यहाँ पर मैंने कमेंट आउट कर लिया, ताकि जब मैं आपको कोड प्रोवाइड करूँ अपने वेबसाइट पर तो आपको मुश्किल ना हो, एंड आपको एक एक फंक्शन का प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। तो आप मेरी वेबसाइट पे ज़रूर विज़िट करना, क्योंकि वहाँ पर मैं ये जो कोड है वहाँ पर प्रोवाइड करने वाला हूँ, एंड आप इसके ज़रिए आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो कि जो भी मैंने समझाया है वो आपको समझ में आया है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने पी टैग बनाया, जैसे मैंने कल के वीडियो में जो बनाया था, ठीक है, सेम बनाया, डेमो ही आईडी दे रखा है, बस खाली रखा है, एंड उसको यहाँ पर मैंने गेट एलिमेंट बाय आईडी के मेथड से यहाँ पर ले लिया, एंड उसके अंदर जो मैंने एरे को भी फेच करा लिया है, ठीक है। अगर मैं इसका आउटपुट दिखाऊँ तो यहाँ पर मैं जाता हूँ कॉपी फाइल पाथ, ठीक है। तो यहाँ पर आऊँ एंड यहाँ पर मैं कर दूँ पेस्ट,
एंड इसके बाद अगर मैं यहाँ पर कर दूँ, ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो एरे है वो यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। सो यहाँ पर मैंने उस यूट्यूब यानी कि जो मैंने वेरिएबल बनाया है यूट्यूब नाम का, तो मैंने उसको यहाँ पर पैच करा लिया और वहाँ पर प्रिंट भी हो गया। ठीक है, तो आप मेरा एरे देख सकते हो। जो एरे होता है वो हम लोग ये ब्रैकेट से बनाते हैं। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर जितना स्ट्रिंग लिखना है वो लिख सकते हैं हम लोग। तो शुरुआत करते हैं इस इज एरे फंक्शन से। ठीक है, तो इज एरे फंक्शन होता क्या है मैं आपको मेथड भी बोल सकते हो, फंक्शन भी बोल सकते हो, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। तो यहाँ पर मैंने इसको कमेंट आउट कर लिया। एंड यहाँ पर अगर मैं कर दूँ इज एरे, ठीक है, इसके अंदर मेरे को यूट्यूब लिखना है और ये जो यूट्यूब है इसको निकालना है एंड इसके जगह एरे लिखना है। मैंने पहले ही बोला था जैसे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट होता है, विंडो ऑब्जेक्ट होता है, वैसे ही हम लोग को ये करना है एरे डॉट इज एरे यूट्यूब। अब ये बोलेगा कि ये एरे है कि नहीं, मतलब हम लोग को फैच करके बताएगा कि ये एरे है कि नहीं। ऑफ कोर्स एरे है तो ट्रू वहाँ पर प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ एंड जाता हूँ एंड बूम गाइस, देखो ट्रू आ गया। एंड अगर मैं ये निकाल दूँ, अरे यहाँ से इसको निकाल दूँ, ठीक है, एंड जो है इसको भी निकाल दूँ, तो क्या करेगा ये फॉल्स प्रिंट कर देगा क्योंकि ये क्या स्ट्रिंग है, एरे नहीं है। ठीक है, एरे किसको बोलते हैं, सेट ऑफ स्ट्रिंग, मतलब बहुत सारे स्ट्रिंग्स है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं करता हूँ रिफ्रेश, देखो यहाँ पर फॉल्स उसने प्रिंट करवा दिया, उसने फेच कर लिया कि ये एरे नहीं है, ये स्ट्रिंग है। ठीक है, तो मैं इसको फिर से वापस वैसे ही कर लेता हूँ। ठीक है, ये आपको अब इज एरे फंक्शन आपको समझ में आ गया कि मैंने आपको पहले भी समझाया। यहाँ से इज एरे फंक्शन क्या होता है कि वो बस फेच करता है कि ये एरे है कि नहीं, बस इतना ही फेच करता है। और फेच करने के बाद वो हम लोग को जो है वहाँ पर आउटपुट यहाँ पर दे देता है। एंड जैसे मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर एरे है ट्रू। ठीक है, और मैंने यहाँ पर निकाल के भी बताया आपको कि स्ट्रिंग है तो वो क्या करेगा, फॉल्स प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो मैं इसको भी कमेंट आउट कर लेता हूँ, बट इसकी मेरे को ज़रूरत है, यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ एंड कमेंट आउट कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जाता हूँ एंड अब कौन सा है हमारा जो है पॉप जो है ये। ठीक है, हम लोग देखते हैं पॉप क्या होता है, पॉप मेथड क्या होता है। तो यहाँ पर मैं इसको कमेंट आउट कर लेता हूँ एंड ठीक है, सो यहाँ पर मेरे को क्या करना है, यूट्यूब लिखना है। ठीक है, एंड मेरे को इज एरे नहीं पॉप फंक्शन चाहिए। अब ये पॉप क्या करेगा, कमेंट को पॉप करवा देगा। ठीक है, क्योंकि ये लास्ट में मैंने आपको बोला था कि पॉप जो मेथड है वो क्या होता है, पॉप मेथड वो होता है जो अगर आपके पास बहुत सारे स्ट्रिंग है, मैंने तो फिलहाल में यहाँ पर 4 ही लिया, लेकिन अगर आपके पास बहुत सारे यहाँ पर एरे के अंदर बहुत सारे स्ट्रिंग्स है और आपको सिर्फ लास्ट का एलिमेंट पता है, ठीक है, एंड आपको सिर्फ वही एलिमेंट चाहिए जो लास्ट में है, तो आप क्या करोगे कि youtube.pop लिख दो, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पर वो पॉप क्या करता है कि सिर्फ लास्ट वाले जो एलिमेंट है उसको ही यहाँ पर प्रिंट करवाता है। देखो 3 2 1 एंड बूम, देखो यहाँ पर सिर्फ लास्ट वाले एलिमेंट को ही यहाँ पर उसने पॉप करवा दिया। तो अगर मैं इसको निकालूँ, इसको यहाँ से कट करके यहाँ पर पेस्ट कर दूँ, तो क्या प्रिंट करेगा, सब्सक्राइब करके 3 2 1 एंड बूम, देखो यहाँ पर सब्सक्राइब करके उसने प्रिंट करवा दिया है। तो बस यही था, ये जो पॉप है वही काम करता है कि जो लास्ट एलिमेंट है उसको वहाँ पर प्रिंट करवा देता है। अब आपको पॉप का भी जो है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ, 1 मिनट, इसको मैंने कमेंट आउट कर लिया। ये जो कोड है आपको मेरा जो वेबसाइट है उस पर मिल जाएगा और वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, अब तीसरा जो है हमारा मेथड, हम उसके पास जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का जो है तीसरा पुश मेथड है। ठीक है, पुश मेथड है। ठीक है, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ इसे पेस्ट, जो ये था उसी को यहाँ पर मैंने कॉपी करके पेस्ट करवा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को पुश मेथड, मैं आपको एक और बार समझा देता हूँ कि पुश मेथड मतलब होता क्या है। पुश मेथड जैसे मैंने आपको कल बताया था लेंथ प्रॉपर्टी। ठीक है, लेंथ प्रॉपर्टी क्या करते हैं कि इसका जो लेंथ है एरे का जितना भी लेंथ है, जैसे यहाँ पर 1 2 3 एंड 4, यहाँ पर 4 स्ट्रिंग है तो वहाँ पर वो
4 प्रिंट कर देता था, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग लेंथ प्रॉपर्टी के साथ साथ अगर कनकैट जो हमारा मेथड है अगर हम वो भी यूज़ करें तो भी वो कुछ उसमें फ़र्क नहीं आता था, लेंथ वो 4 ही होता था, बट उसका जो एरे है वो 5 हो जाता था क्योंकि वो कनकैट हो जाता था, तो वो फिर भी वहाँ पर वो लेंथ नहीं बताता। लेकिन पुश मेथड यही काम करता है कि वो जो है वो वहाँ पर प्रिंट भी करेगा एंड उसके बाद वो क्या करता है कि उसको जो है वो वहाँ पर वो क्या करता है कि उसका जो लेंथ है वहाँ पर वो पेस्ट करवा देता है। मतलब वो एक्चुअली क्या करता है कि बस वो वहाँ पर लेंथ दिखाएगा, ठीक है, वो कनकैट करेगा ज़रूर, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कनकैट कहाँ पर करेगा, लेकिन वहाँ पर वो आउटपुट में नहीं आएगा, उसको मैं इंस्पेक्ट करके आपको एलिमेंट्स में बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं पुश मेथड के अंदर यहाँ पर कर दूँ, क्या कर दूँ, ठीक है, बेल आइकन कर देता हूँ कल जैसा बेल आइकन, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये जो पुश मेथड है वो कर लिया एंड अब जब मैं यहाँ पर जाऊँ एंड 3 2 1 एंड बूम, देखो यहाँ पर 5 एलिमेंट हो गया है, लेकिन हमारा जो यहाँ पर 4 ही है, ठीक है। उसने इसको ऐड करके वहाँ पर 5 जो है उसकी लेंथ बता दिया एंड वो ऐड किधर हुआ, हमारा जो पी टैग है उसके अंदर वो ऐड हो चुका है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पर बॉडी के अंदर, ठीक है, बॉडी के अंदर एंड देख सकते हैं यहाँ पर 5 उसका प्रिंट हुआ है क्योंकि अच्छा ठीक है, मैं क्या करता हूँ ये जो है इसको कॉपी करके demo1 एक मिनट, एंड इसको मैं क्या करूँ demo1 कर लेता हूँ एंड यहाँ पर जो है मेरा जो एरे है उसको प्रिंट करवा देता हूँ एंड अब अगर मैं रिफ़्रेश करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बेल आइकन जॉइन हो चुका है, यहाँ पर ही आपको प्रिंट हुआ दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो है एरे है उसमें भी एक कनकैट भी हुआ है एंड जो उसका लेंथ है वो भी यहाँ पर बता रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर अगर मैं लेंथ यूज़ करता, ठीक है, यहाँ पर कनकैट यूज़ करता हूँ पहले तो, ठीक है, कनकैट यूज़ करूँ एंड उसके अंदर कुछ लिख दूँ, जैसे बेल आइकन ही कर लेता हूँ, ठीक है, बेल आइकन, ठीक है। अगर ये कर दूँ एंड उसके बाद अगर मैं इसका जो youtube.length है ये अगर वहाँ पर प्रिंट भी करवा दूँ तो भी कुछ नहीं होता, उसका जो लेंथ है वो तो 4 ही रहता। तो यहाँ पर कुछ अनडिफाइंड आ रहा है, ठीक है, मैंने लेंथ की स्पेलिंग उल्टा कर दिया था। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर 4 ही आ रहा है, बट हमारा जो एरे है वो तो 5 है, तो ये 4 क्यों आ रहा है, क्योंकि वो बस इसका लेंथ बता रहा है, जो कनकैट हुआ है वो उसका लेंथ नहीं बता रहा है, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको कहा कि लेंथ प्रॉपर्टी है जो वो सिर्फ एरे का लेंथ बताएगा, ठीक है, जो हम लोग ने कनकैट किया है वो उसका लेंथ नहीं बताएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग पुश मेथड यूज़ करें तो वो बराबर उसका लेंथ भी बताएगा एंड जो है उसको कनकैट भी कर देगा, ठीक है। तो ये बहुत इजी मेथड है जो पुश मेथड है, ठीक है। अगर आपको दोनों साथ में चाहिए, जो लेंथ है वो भी काउंट कर चाहिए कनकैट के साथ, तो आप ये यूज़ कर सकते हो, बहुत ही यूज़फुल मेथड है ये, ठीक है। तो मैं इसको भी वैसे के वैसे रहने देता हूँ एंड इसको कमेंट आउट कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर अब बात करते हैं रिवर्स मेथड की। तो ये जो मेथड है बहुत यूज़फुल मेथड है अगर आपको कोई भी एरे को रिवर्स करवाना है तो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ एंड इसके नीचे पेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ओके, तो यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ डॉट रिवर्स, ठीक है, तो ये क्या कर देगा कि जो यहाँ से शुरू कर देगा इस स्ट्रिंग को, जैसे यहाँ से शुरू हो रहा था यूट्यूब लिखने पर, तो उसी तरह बट रिवर्स हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ 3 2 1 एंड देखो यहाँ पर कमेंट सब्सक्राइब शेयर लाइक, तो उल्टा हो गया है यहाँ पर कमेंट सब्सक्राइब शेयर लाइक, तो ये ही है रिवर्स, ठीक है, और कुछ नहीं, बस यही था रिवर्स फंक्शन। इसका नाम से आपको पता चल रहा होगा बहुत इजी मेथड है एंड बहुत यूज़फुल मेथड भी है, ठीक है। तो
जो हमारा मेथड है वो कितने मेथड हो गए हमारे अब तक 4 मेथड हम लोग ने कम्प्लीटली देख लिया। और ठीक है, तो और आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि ये मैं जो भी कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक ठोक दो, और ऐसे ही ऑसम वीडियोस के लिए बेल आइकन को भी क्लिक कर देना सब्सक्राइब हिट करने के बाद, क्योंकि सब्सक्राइब हिट करने से पहले तो बेल आइकन का आपको दिखेगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर ले रहा हूँ, सॉर्ट मेथड। ठीक है, एंड उसके बाद क्या करूँ, ठीक है, इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो सॉर्ट मेथड मैंने आपको समझाया, फिर भी मैं एक और बार समझा देता हूँ कि वो जो सॉर्ट मेथड है वो करता क्या है कि जो भी है ये जो मेरा एरे है इसको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में डाल देगा। यानी कि पहले तो कमेंट को पेस्ट करवाएगा, ठीक है, उसके बाद लाइक को पेस्ट करवाएगा, शेयर को पेस्ट करवाएगा, एंड देन सब्सक्राइब को पेस्ट करवाएगा। देखो ये कितना जम्बलिंग हो रहा है, यहाँ से पहले लास्ट से, उसके बाद फर्स्ट पे, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे, कितना इधर उधर हुआ क्योंकि वो शॉर्ट पे जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं रिफ़्रेश कर दूँ, अब देख सकते हैं यहाँ पर शॉर्ट हो चुका है CLSH देन SU। ठीक है, तो यही है शॉर्ट में था। अगर मैं जो ये है, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं A कर दूँ एंड यहाँ पर मैं कर दूँ B, ठीक है, आपको इससे और अच्छे से समझ में आएगा। और यहाँ पर कर दूँ C एंड यहाँ पर कर दूँ D। ठीक है, देखो यहाँ पर कितना जम्बलिंग है, यहाँ पर A देन B देन यहाँ पर C फिर यहाँ पर D। तो ये देखो कितना जम्बलिंग है, लेकिन हम लोग को इजीली समझ में आ रहा है क्योंकि हम लोग को अल्फ़ाबेट्स पता है। ठीक है, एंड इस जो जावास्क्रिप्ट है उसको भी अल्फ़ाबेट्स पता है, तो वो यहाँ से वो उसको सॉर्ट करवा देगा। तो देखो यहाँ पर 3 2 1 एंड बूम, देखो ABCD, तो लाइन में ला दिया उसने अल्फ़ाबेटिकली। तो यही है सॉर्ट मेथड। ठीक है, तो आपको सॉर्ट मेथड भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा अभी। ठीक है, तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, ये सब जो मेथड्स मैंने आपको आज सीखा है इसका जो आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको ये और भी अच्छे से समझाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है, अगर आपको आज का वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा है तो लाइक ठोक दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी ये मेथड्स जो है सीखने मिले, एंड जो सब्सक्राइब का बटन है उसको हिट कर दो, फिर बेल आइकन को भी क्लिक कर देना ताकि मेरे ऐसे ही ऑसम एंड यूज़फुल वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।